बड़ा प्रश्न नंबर 1 और वो धमाकेदार मुद्दा, क्योंकि अब गेंद पाकिस्तान के पाले में, अब एक्शन पाकिस्तान को लेना है, दबाव पाकिस्तान पर है। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कुछ और भी जुड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, तारिक पीरजादा साहब इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद से हैं, बीजेपी से शाजिया इल्मी, और यहां नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ हैं राकेश सिन्हा साहब, जो कि आरएसएस के आइडियोलॉग हैं। आप सबका स्वागत। मगर हम ये बहस क्यों कर रहे हैं, ये देखते हैं। बड़ा प्रश्न में आज 2 चेहरे हैं। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ। भारत ने फिर साफ किया है कि इस हमले के सारे सबूत पाकिस्तान को सौंप दिए गए हैं और अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है। भारत ने दो टूक कहा है कि पाकिस्तान पठानकोट हमले पर कार्रवाई करे, उसी के बाद बातचीत होगी। हम लोग ने पाकिस्तान को कुछ प्रकार की इंफॉर्मेशन दी है, अब पाकिस्तान को उस इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्शन लेना है। भारत के दबाव का असर भी दिखा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ श्रीलंका से लौटे और तुरंत इस्लामाबाद में बड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई और अधिकारियों से कह दिया कि पठानकोट हमले पर भारत से जो भी सबूत मिले उन पर तेजी से काम किया जाए। मगर मोदी सरकार पर सियासी हमले जारी हैं। इस सरकार की कोई नीति है ही नहीं पाकिस्तान के प्रति। जब खुद ये कहते थे कि जब बमबारी हो रही है तो बातचीत करने का मतलब नहीं है, ये खुद मोदी जी कहते थे। कांग्रेस पार्टी उस संकट की घड़ी में भी जब ये चल रहा था, अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही थी। उनको सोचना पड़ेगा कि देश को वो क्या संदेश भेजे। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये कि क्या भारत की उम्मीदों पर खरा उतरेगा पाकिस्तान। सीधे रुख करना चाहेंगे तारिक पीरजादा का, जो इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। तारिक पीरजादा साहब, दबाव दिख रहा है नवाज शरीफ पर। मेरे ख्याल से पहली बार है जब दोष पाकिस्तान ने भारत के इंटरनल हालात पे नहीं लगाई है। प्रेशर दिख रहा है, मगर बड़ा सवाल ये, बड़ा प्रश्न ये कि क्या डिलीवर करेंगे नवाज शरीफ। देखें, एक बड़े मजे की बात यह है कि नवाज शरीफ ने तो कहा है कि हम आपसे पूरा ताउन करेंगे तहकीकात के सिलसिले में, उन इल्जामात के मुतालिक जो पठानकोट से मुतालिक आप हमें देंगे और मालूमात देंगे। लेकिन एक 3 बातें आपको जरूर सुननी चाहिए 3 फिक्रों में। एक तो शरद कुमार जो हैं एनआईए के चेयरमैन, आपके सरबराह जो हैं, उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई ऐसे शवाहिद नहीं है जिनकी तस्दीक हो सके कि पाकिस्तान पठानकोट एयरबेस हमले पर पाकिस्तान से कोई लोग आए और नहीं। आप मुझे समझ नहीं आता हूं तारिक पीरजादा, आप क्या होमवर्क करके आते हैं इस कार्यक्रम में? मेरी बात आप सुनिए ना। कहां क्या गलत बयानी कर रहे हैं? नहीं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप गलत बयानी कर रहे हैं और मैं बताता हूं क्यों। हाथ में अखबार है। क्यों सुनिए, नहीं सुनिए मेरी बात, सुनिए। अशफाक अच्छा, अहमद, हाफिज अब्दुल शकूर, कासिम जान, मसूद अजहर, इसके अलावा जिस तरह के टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस हुए हैं, डीएनए सैंपल्स, ये तमाम चीजें मुहैया कराई जा चुकी हैं तारिक पीरजादा। मगर आप अभी भी सुनिए, आप अभी भी शुतुरमुर्ग की तरह आपने अपनी गर्दन जमीन के अंदर दफन कर दी है। देखिए ना, आप एक रवायती गलत बयानी करने वाला मुल्क ना बने। मैं एक मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। जवाब दे दीजिए। आप आतंकवादियों की तरफ से बोलने आए हैं या पाकिस्तान की तरफ से? नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? एक सबूत आपके प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिए हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा यह कहना कि हम जांच करेंगे, इस बात की स्वीकृति है कि पाकिस्तान का हाथ है। और आप क्या राकेश जी सुन लेते हैं कौन सा धमाकेदार यहाँ पर ऐलान करने वाले हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ है ही नहीं पाकिस्तान। बिल्कुल नहीं, वो आज इनकी परेशानी में समझ सकता हूँ। कुछ लोग डिनाइल में रहते हैं। बोलिए तारिक पीरजादा साहब, बात तो सुने ना। बोलिए जी। दूसरी बात, ये तो हो गया शरद कुमार का बयान। दूसरी बात, आपके जो वेस्टर्न कमांड के सरबराह हैं लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह, उन्होंने कहा कि पठानकोट के करीब पाकिस्तान हिंदुस्तान की सरहद पर कहीं से बाढ़ को टूटा हुआ नहीं पाया। ये अखबार मेरे हाथ में है। एक बात, 2 बातें। तीसरी बात, जो एफआईआर लिखी गई वो फौरन हमले के 2-3 घंटे 4 घंटे के बाद लिखी गई, जबकि हिंदुस्तानी हुकूमत के पास एक भी इंफॉर्मेशन नहीं थी और उसमें मसूद अजहर का नाम। उसका जवाब यह है तारिक पीरजादा साहब कि जब उनकी बातचीत हैंडलर से हो रही थी
हैंडलर्स से हो रही थी। इन तमाम आप चीजों जरा का मुआयना देखिए, चालाकी इंडियन ना इंटेलिजेंस करें। एजेंसीज आज कर रही मैंने आप लोगों को थी। पकड़ आपकी लिया है। दिक्कत क्या है तारिक यार, पीरजादा जरा साहब देखना। कि अच्छा, आप मेरी बात सुनिए। सबूतों से कोसों दूर पहली रहते हैं। बात। मैं आपकी बताता हूं आपकी दिक्कत क्या है। नहीं, पहली जब बात। 26/11 हुआ था देखो ना जरा, ये तब पहली बात। आपने इसे हिंदूवादी कॉन्स्पिरेसी पहली बात बताया का था। जवाब देता हूं अब। आपने इसे ये तो यहूदी आपके कॉन्स्पिरेसी बयानात बताया हैं। था, मगर फिर खुद जियो टीवी ने कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं कहा। खुद जियो टीवी ने मैंने कोई आपको कॉन्स्पिरेसी नहीं कहा। एक्सपोज कर दिया था। जरा प्यारे मुझे खुद बात तो जियो करने टीवी ने देना। आपको एक्सपोज क्या- कर दिया था। क्या तारिक आप मेरी पीरजादा बात तो साहब करने जरा देना जब मुझे। उतरे मैदान में तो तैयारी के साथ उतरे। मैं मैदान में पीरजादा सबूत साहब के एक साथ आया हूं। एक सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा, बात सुने ना एक जरा। सवाल का जवाब दीजिए। शरद आपके- कुमार, पीरजादा साहब KJ सुन तो लीजिए, सिंह, सुन लीजिए। FIR, अरे एक सवाल का अरे यार, जवाब, कहां से FIR शुरू की बात करेंगे बाद आप? में करेंगे। आपके प्रधानमंत्री ने जब कहा कि हम जांच में सहयोग मैं सुन आपके लीजिए, तारिक पीरजादा सुन लीजिए। नवाज शरीफ साहब ने कहा, बात करता हूं। नवाज शरीफ साहब ने भारत के प्रधानमंत्री को फोन किया। फोन करने के बाद कहा हम जांच में, दूसरी बार कहा उन्होंने जांच में सहयोग करेंगे। इसका तात्पर्य क्या है? क्या भारत वो आके बहुत जांच अच्छा आदमी करेंगे? है क्या नवाज पाकिस्तान में शरीफ। करेंगे जांच? पाकिस्तान की भूमि से आप मेरी बात आतंकवाद सुन का लीजिए। उपयोग ठीक हो है। रहा है और आप अच्छा, उसके आप मेरी प्रवक्ता मत बात बनिए। सुनिए ना। पीरजादा साहब आप ठीक है, प्रवक्ता एक मत बनिए। मिनट, मैं एक आपकी मिनट बात राकेश जी, समझ गया हूं। राकेश जी, मैं तारिक उसी का पीरजादा जवाब एक मिनट। देता हूं आपको। तारिक पीरजादा ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं आऊंगा आपके पास। शाजिया इल्मी का रुख मैं करना चाहूंगा जो कि सत्ताधारी बीजेपी से हैं। शाजिया, ये देखिए आपके सामने ये सबूत है। दिक्कत क्या है कि डील आपको करना नवाज शरीफ से है, मगर उनकी जवाबदेही आईएसआई के प्रति है। वो आईएसआई जिसकी जबान तारिक ISI का क्या पीरजादा ताल्लुक है इससे? पीरजादा जैसे आए, तो आप ISI क्या का क्या करेंगे? ताल्लुक है? मैं आप आपके क्या करेंगे बयानात शाजिया दिखा रहा इल्मी? हूं आपको। शाजिया इल्मी, आप क्या करेंगे ऐसे में, बताइए। देखिए, बहुत ही पुख्ता सबूत जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस है, यानी कि सबूत जो बाकायदा लीड करते हैं कि पाकिस्तानी सरजमी में ही इस पूरी साजिश रची गई थी और उसके पूरा एविडेंस के साथ ही पूरा दिया गया है। अब तारिक पीरजादा अपनी दुनिया में रहे, शरद कुमार कह रहा है उन्हें शक है या फिर कि हमलावर अपने पाकिस्तान खुमार में से रहे, उससे नहीं फर्क नहीं आए पड़ता। हैं। हमें ये ये शरद देखना कुमार होगा का कि बयान कौन है। कंट्रोल में है, हु कॉल्स द शॉट इन पाकिस्तान। तो ना सिर्फ पाकिस्तान को जवाब आपको देना पता ही नहीं है। और कार्रवाई करनी है, आपने हम बल्कि पे पता एतबार चलेगा किया कि है, गवर्नमेंट आपने उनकी कितनी नवाज effective शरीफ है, पर एतबार कितनी किया कारगर है उनकी और सरकार। आप शुबा करना शुरू मुझे कर लगता दिया है आपने बहुत ही पहले से। शर्म की बात है ये पाकिस्तान के लिए कि शाजिया। इनके खुद जो पता चल रहा है कि रियासत, इनकी जो पूरी रियासत के अगर कोई एक्टर्स इन्वॉल्व हैं तो क्या इनकी सरकार काबिल है शर्म तो action हिंदुस्तान लेने के लिए तो सारा जो दूध झूठ का दूध, बोल रहा पानी है। का पानी ये वो देखिए, जल्दी हो तारिक जाएगा। पीरजादा। ये देखिए, और मुझे लगता है आपका मुझे- NIA का तारिक सरबराह साहब, कह रहा है तारिक साहब, कि तमीज़ हमारे और पास तहजीब। सबूत नहीं है। तारिक NIA पीरजादा का सबूत सरबराह आपको शरद कुमार सौंपे कह जा रहा है चुके कि हैं। हमारे पास सबूत नहीं है। तारिक पीरजादा, आप क्या कह रहे हैं? सच रहेगा, आपको सच सबूत रहेगा। ये सौंपे देखिए, जा मैंने चुके पढ़ हैं। के सुनाया है आपको बयान। सबूत आपको वो सौंपे कह रहा जा है चुके कि हैं। हमारे पास शवाहिद नहीं है, अभी हम तस्दीक कर रहे हैं। नंबर 2, हमारे पास किसी हमलावर के मुतालिक हमें कोई सबूत मौजूद नहीं है अभी तक पाकिस्तान से मुतालिक। ये बयान है मुझे। तो नवाज शरीफ ने किस आधार पर कहा कि वो जांच करेंगे? आप जवाब तो दे दीजिए। सबूत नहीं होंगे। आप मैं जवाब देता हूं। आपने जानकारी आपके जंग अखबार में, आपके जंग अखबार में नवाज सारी शरीफ बातें छपी हैं। ठीक है। वो किया जो एक समझदार सियासतदान और डिप्लोमेट करता है। उसने जरा शाजिया से कहिए मेरी बात सुने। अरे मेरी अजीज, जरा बात तो सुनिए ना आप, एक सेकेंड। देखिए, नवाज शरीफ ने वो बात की जो आपको पसंद है कि हम ताउन करेंगे तहकीकात में, हम ताउन करेंगे मालूमात फराहम करने में। अगर हम कोई मालूमात फराहम कर सके, तहकीकात कर सके, कोई शख्स पकड़ सके तो हम आपको बताएंगे। एक्शनेबल इंटेलिजेंस का ये मतलब है। और ठीक है। नवाज शरीफ ने बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त कहा। मगर आप जिस चीज को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं वो ये तो आप कि कह रहे हैं सबूत कि सौंपे जा आपके चुके हैं। प्रधानमंत्री- शाजिया, इसका जवाब दीजिए, फिर मेरे को संजय झा के पास जाना है। शाजिया बोलिए। नहीं तो मुझे एक सवाल भी इनसे, क्या इनको अपने ही सदर पर, अपने ही प्रधानमंत्री पर यकीन नहीं है? क्या वो उनको लगता जवाब है दूं कि इस हम बात का? यकीन ना करें नवाज शरीफ जी की बात पर? क्या आप इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं शाजिया, कि मैं आपके जवाब प्राइम दूं मिनिस्टर आपको? कंट्रोल में नहीं है? शाजी, आपकी बात समझ गया हूं। क्या आप जवाब ले एक्नॉलेज लें। कर रहे हैं? आप क्या एक्नॉलेज करें, तस्दीक कर रहे हैं इस बात का कि आपके आप- प्रधानमंत्री का अच्छा, कोई इल्म नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है? पहली उनकी तो कोई बात कायदे यह है- नहीं हो सकती, एक मिनट साबित। एक मिनट एक मिनट पहली तो तारिक बात तारिक यह है, पीरजादा, एक मिनट नवाज शरीफ पर तारिक पीरजादा, एक मिनट एक मिनट तारिक पीरजादा। देखिए, तारिक पीरजादा की मैं आऊंगा, तारिक पीरजादा आपसे जवाब लूंगा, मगर उससे पहले मैं संजय झा के पास जाना चाहूंगा। संजय, आप जानते हैं दिक्कत क्या है तारिक पीरजादा और उनकी सोच के साथ? क्योंकि मुझे याद है
कि आईएसआई के फॉर्मर चीफ जावेद अशरफ काजी ने पार्लियामेंट के अंदर यह बयान दिया था और मैं उसका तर्जुमा करके यहां बताना चाहता हूं। हमें इस बात को कबूलने से डरना नहीं चाहिए कि जैश ए मोहम्मद कश्मीर में हजारों बेकसूरों की मौत और इंडियन पार्लियामेंट में हमले के लिए जिम्मेदार है। संजय झा ये चीज तो वहां की आईएसआई चीफ पार्लियामेंट में कबूल कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है तारिक पीरजादा और उनकी सोच के लोग बचाएंगे ही उन्हें, तो हम क्या अपना सिर पत्थर से मार रहे हैं यहां पे? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अभिसार जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, पीरजादा जी जरा 15 सेकंड। मैं इतना, अभिसार जी आपके दर्शकों को ये बताना बहुत ही अहम है कि पाकिस्तान में आज भी औपचारिक तरीके से ऑफिशियली लश्कर को, जैश ए मोहम्मद को, जमात उद दावा को, इन सब को गुड तालिबान समझा जाता है। और ये इसीलिए है क्योंकि इनको लगता है कि ये आतंकवाद बहुत गलत बयानी है। और मैं समझ लीजिए तारिक पीरजादा सुन लीजिए, गलत बात है ये। उपयोग करते हैं क्योंकि ये भारत पे हमला के लिए इनको आतंकवाद में उनके लिए फायदा होता है, तो ये उनको इसीलिए वहां पर अपनी तरफ से पूरा इनको इसे कहते हैं इल्जाम तराशी। और देखेंगे ये तजिया नहीं है, ये एनालिसिस नहीं है, ये इल्जाम तराशी है कि जनरल रहील शरीफ, पीरजादा जी आप बीच में जरा न टोके तो अच्छा रहेगा। हम 15 आप गलत बयानी कर रहे हैं यार। जनरल रहील हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। सुनिए तारिक पीरजादा प्लीज। क्या कि कश्मीर का समाधान जब तक नहीं होगा भारत और पाकिस्तान में शांति नहीं हो सकती है। यदि आपकी बिल्कुल दुरुस्त है ये सोच है, नहीं तो क्या आप टेररिस्ट अटैक्स करेंगे मेरे देश में? तारिक पीरजादा आप सिविलाइज कहते हैं खुद को, बिल्कुल सही है। पठानकोट कर रहे हैं, आप क्या टेररिस्ट अटैक करेंगे मेरे देश में? वो कश्मीर है। नहीं, एक मिनट सही कहता हूं। नहीं तारिक पीरजादा, नहीं आपका मतलब क्या है? आप का इनके हिसाब से नहीं हुआ है, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि क्या मतलब है। बात को मान रहे हैं? जरा मुझे इजाजत दें, एक मिनट बोलिए। एक मिनट मुझे इजाजत दें। अगर आप गौर से सरताज अजीज और सुषमा स्वराज के मुश्तरका बयान ज्वाइंट स्टेटमेंट को पढ़ें तो उसमें 2 पैराग्राफ हैं। पहले पैराग्राफ में आपका नुक्ता नजर है कि दहशतगर्दी और जो बंबई के हमले हैं उनकी तहकीकात और मुकदमा, दूसरे में कश्मीर, सियाचिन और सरक्रीक पर मुज़ाकरात को तरजीह हासिल है। और से देखें उसको, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं। अच्छा आप फंस गए, आप एक मिनट की मुलाकात शाजिया टेरर पर है वो ठीक है शाजिया ये फंस गए। और जो फॉरेन सेक्रेटरी ये फंस कैसे गए मैं आपको बताता हूँ शाजिया। नहीं ये फंस ऐसे गए हैं, उसको लेकर जो इंटेलिजेंस दिया गया है उस पर किस तरह की कार्रवाई होनी है ये हम लोग जानना चाहेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं जो जॉइंट स्टेटमेंट तो नवाज शरीफ ने आपसे वादा किया है। सुनिए आप बात ही नहीं समझ रही हैं। जो जॉइंट स्टेटमेंट है, आप शक पैदा कर रही हैं, संजय शक पैदा कर रहे हैं और नवाज शरीफ के मुतालिक आप लोग कीचड़ उछाल रहे हैं। नवाज शरीफ ने तो आपसे वादा किया है इत्मीनान से बैठिए, चंद दिन इंतजार कीजिए, कितने दिन भी होते हैं और तहकीकात के बाद वो आपको बता देंगे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा है नहीं, वो आप कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं। अरे क्या है, एक अभी तो आपने मालूमात, अभी तो जैसी कैसी मालूमात है आपने दी है हमें, किया है, लेकिन ऐसे कोई सबूत ही नहीं है। आप इतने बड़े डिनाइल में हैं कि आप अपने मैं तो आपका बयान बता रहा हूँ। ये आपके शरद पवार का बयान है, केजे सिंह का बयान है, ये एफआईआर की बात है, ये मैंने किसी का अपने पाकिस्तानी का बयान नहीं दिया। इस तरह के बयान देकर नहीं शाजिया एक मिनट, ये जो मैं तजियाकार हूं, नहीं मैंने तो आपकी बात का आपके लोगों का तजिया करना है। नहीं सुनिए, मुझे नहीं परवाह कि नवाज सुनिए, आप तजियाकार कह रहे हैं ना। एक मिनट सुनिए तारिक पीरजादा, शाजिया एक मिनट, तजियाकार आप खुद को कह रहे हैं। डॉन अखबार आज का एडिटोरियल आपने पढ़ा होगा तारिक पीरजादा। डॉन अखबार का एडिटोरियल मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा यहां पर कि सुनिए यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने जो दावा किया है अगर वो सही है तो उसे एक्सपोज किया जाना चाहिए, अगर नहीं तो पठानकोट पे हमले के लिए जो मास्टरमाइंड है वो उनके साथ आपकी तरफ के मकबूजा कश्मीर में काम कर रही है वो तहरीक। नहीं आप पूरा सुन तो लीजिए तारिक पीरजादा, सुन लीजिए। उसका दूसरा क्या है पंक्ति
कि अगर यूनाइटेड जिहाद काउंसिल सही है तो उसे एक्सपोज किया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर नहीं तो पठानकोट हमलों के पीछे जो है उनको अभी तक इल्जाम उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। हुकूमत तो पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रही है, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का आपकी हुकूमत ने नाम ही नहीं लिया। यार क्या कर रहे हैं आप लोग? का हाथ है, आईएसआई का हाथ है। अमेरिका ने तो ऑफिशियली बोला है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आईएसआई, ऑफिशियली बोला है अमेरिका ने। तो यहाँ पर अमेरिका ने बिल्कुल नहीं कहा। मुझे बयान बताएं किसने दिया है अमेरिका की तरफ से ये बयान, मुझे ये बताएं अमेरिका की तरफ से किसने बयान दिया है? यार मैं रात आप अखबार पढ़िए, आप पढ़ रहे हैं अमेरिका के बहुत एक सीनियर ऑफिशियल ने ये मेरे से ज्यादा आप वाकिफ नहीं है। देखिए पीरजादा जी, अब आप यही सोच लीजिए कि हमला किसने किया है। कोई मार्च से आया है क्या? मैं आपको बताता हूं किसने हमला किया, आपका अनुमान क्या है? आप यदि इतना आप विदेश के अच्छा मुझे इजाजत दें, 10 सेकंड के लिए इजाजत दें, मैं आपको जवाब देता हूं। सरजमी पर इस हमले की साजिश हुई है तो उसकी जवाबदेही जरूरी है। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स ने हमने कोई बाढ़ तो तोड़ी होगी, कोई सुरंग तो बनाई होगी। सर जी मैं एक बात कहना चाहता हूं, उसे क्या कहते हैं, पीरजादा जी आपने 3-4 दिनों के पाकिस्तान का अखबार यदि नहीं पढ़ा तो मेरी गलती नहीं है। 4 दिनों से पाकिस्तान के तमाम अखबार जितने उसके अंग्रेजी और उर्दू दोनों अखबारों में इस बात को स्वीकृति हुई है कि पाकिस्तान का भूमि का यदि गलत उपयोग हो रहा है तो भारत सरकार की पहल का समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल यही बात, ये मैं डॉन अखबार का जो दूसरी बात सुन लीजिए, इस बात पीरजादा साहब सुन लीजिए। पहली बार भारत सरकार के हस्तक्षेप के कारण पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का आईएसआई आइसोलेट हो रहा है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मजबूत हो रहा है। आपको खुश होना चाहिए। भारत सरकार ने नवाज शरीफ को मजबूत करके पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए आपको अवसर दिया है। आपको खा जाएगा। और पीरजादा साहब दूसरी बात सुन लीजिए, आईएसआईएस आपके न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पर नजर रखे हुए, यदि आप भारत के साथ नहीं लगते हैं तो पाकिस्तान आईएसआईएस के ऊपर हमले कर रहे हैं, आप उनमें शामिल हो जाइए। रहील शरीफ की बातों में मत आइए, आप नवाज शरीफ की बातों में आइए। रहील शरीफ पाकिस्तान को मिटा देना चाहते हैं। रहील शरीफ की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और रहील शरीफ नवाज शरीफ को उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं। देखें राहील शरीफ आपको इसलिए बुरा लगता है कि वो कश्मीर की बात करता है, मैं भी करता हूं और 20 करोड़ पाकिस्तानी भी करते हैं। लिहाजा अब आप अगली बात सुनिए। नहीं सुनिए तारिक पीरजादा, आप बहुत बोल चुके हैं, मेरी बात सुनिए। आप मज़ार शरीफ में जो हमला हुआ, मेरे पास उससे हमारा क्या ताल्लुक है? मैं बता रहा हूं ना, पजवोक अफगान न्यूज, अफगान सदर गनी ने ठीक है, हम पे इल्जाम जो नहीं हमला लगाया, हुआ आप जिसमें लगा इंडियन रहे हैं। काउंसिलेट पर निशाना था, सुनिए मेरी बात, उसमें हमारा साफ क्या तौर ताल्लुक पर है? लिखा गया था, उसमें लिखा गया था कि हिंदुस्तान की ये हुकूमत ने हम पे इल्जाम नहीं अफजल लगाया, गुरु का आप लगा इम्तिहान रहे है, हैं। इंतकाम है, ये अफजल गुरु का इंतकाम है। ये देख रहे हैं हमारे पास ये पूरी तरह से वाकयात का बाकायदा एक कोऑर्डिनेशन में आपने अटैक किया है और इस चीज को लेकर आप डिनाइल में आपके लिए हैं, आप डिनाइल में नहीं है। हाँ मैं जानता हूं, बड़ी बात करते हैं, कश्मीर, सियाचिन, छोटी छोटी बातें, ये बड़े मामला, छोटी छोटी बातें, इन पे बात करनी है। ये पाकिस्तान ही कह सकता है कि एक टेरर अटैक एक छोटी बात है। ये आपकी सोच बताता है तारिक पीरजादा। तारिक पीरजादा, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अफगानिस्तान को छोटी बात मानते हैं? ये इसी में पले बढ़े हैं। आप जाएं ना भाई, अफगानिस्तान पर बमबारी करें, हमें क्यों? पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप एक्सपोज हो गए हैं कि आपने अभी क्या कहा विशाल जी से? ये छोटी बातें हैं पर जाकर क्या? आतंकवादी घटनाएं छोटी बातें हैं? आपके आर्मी स्कूल में बच्चों को मार दिया गया, कैसे कर दिया गया? क्या छोटी बात थी? अफगानिस्तान एक हमारे बच्चे मासूम बच्चे बिना पिता के हो गए, महिलाएं विधवा हो गई, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? और क्या ये छोटी बात है? पूरा हिंदुस्तान 125 करोड़ जनता बहुत शर्म की बात है तारिक पीरजादा, बहुत शर्म की बात है। ठीक है, वैसे भी बहुत ही शर्म की बात है तारिक पीरजादा कि आप टेरर अटैक को छोटी बात कह रहे हैं। शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। कह रहा है सबूत नहीं है। नहीं, सबूत आपको सौंपे जा चुके हैं और आप तारिक पीरजादा सबूत आपको सौंपे जा चुके हैं। यार देखो, कुछ दिनों बाद इसी कार्यक्रम पर आप मुंह छुपाते फिरेंगे, इसी कार्यक्रम में आप मुंह छुपाते फिरेंगे तारिक पीरजादा। सिलवंदर सिंह ने क्या कहा है? तारिक पीरजादा, आप इसी कार्यक्रम में आप मुंह छुपाते फिरेंगे, ये मेरा चैलेंज है आपको। जैसे 26/11 में हुआ था, और मैं बताऊं 26/11 में कौन मुंह छुपा रहा था? आपको बताना है 26/11 में कौन मुंह छुपा रहा था तारिक पीरजादा? 26/11 के बाद कौन मुंह छुपा रहा था? ये सबूत है,
आप लोगों को जगह नहीं मिलेगी मुंह छुपाने की। वो तो देख ही रहे हैं, अरे दुनिया भर में डाउन अखबार पढ़ लो, झूठी डाउन अखबार का संपादकीय पढ़कर आइए। अभी अभी साहब ने डाउन अखबार का संपादकीय पढ़कर सुनाया, उसे तो पढ़ लीजिए। आपका अखबार है, क्या पढ़ के सुनाया? उसके अंदर कोई भी बात आपका अखबार कह रहा है कि हमारी जमीन का दुरुपयोग हो रहा है, आतंकवादी दुरुपयोग कर रहे हैं। आप क्यों रहील शरीफ के प्रवक्ता बने हुए हैं? वहां का सिविल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से बोलिए। पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हर शख्स कह रहा है पाकिस्तान में तहकीकात करेंगे। अच्छा, पहली बार पाकिस्तान ने अच्छा एक सवाल मांगी है मुझे तारिक पीरजादा से एक सवाल करना है। तारिक पीरजादा, ये 4 नाम सौंपे गए हैं, जवाब देने का सुनिए अशफाक अहमद, हाफिज अब्दुल शकूर, कासिम जान। अगर आप टेररिज्म को एक छोटी बात कह सकते हैं तो मैं जानना चाहता हूं इनसे कुछ ताल्लुकात तो नहीं है आपके? आपके टेररिज्म की बात कर रहा हूं। इनसे कोई ताल्लुकात तो नहीं है जो नाम मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को सौंपे हैं? बताता हूं, बताइए ना हुजूर। ये जो मसूद अजहर है, इसके साथ आपके वजीर खारजा ने सौदेबाजी की थी। कोई सौदेबाजी नहीं की थी। बिल्कुल आपका माजी दागदार है आपके साथ और स्याह है और पूरी तरह से डिनायल में रहते हैं। तारिक पीरजादा, आपकी दिक्कत ये है, अरे आप पूरी तरह से आप डिनायल में रहते हैं। मसूद अजहर का प्रॉब्लम मैं बताता हूं क्या है। वो आदमी जिसकी 14 साल से कोई खबर ही नहीं है, कांधार में तरफ से आप उसको कांधार में पाकिस्तानियों ने हाईजैक किया था और मेरे देश के 150 लोग उनकी जान खतरे में थी। उस झूठी FIR को देखिए जो 2 घंटे के अंदर पास एक बहुत ही साफ मौका है अपने को पाक साबित करने का। पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान के पास मौका है कि वो करने को अपनी क्रेडिबिलिटी और दहशतगर्दी को गौर से देखे, भारत में बल्कि पूरे देश में साबित करने का बहुत बड़ा मौका। 4 दिन तक आपकी हुकूमत को पता ही नहीं लगा। चलिए, अब मेरे पास वक्त इतना ही है, आप लोगों को मेरे पास बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक पीरजादा। मगर मेरे साथ संजय झा और शाज़िया इल्मी बने रहेंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे अगले बड़े प्रश्न की, कि कंपनी बहाना मगर आमिर निशाना।